वो देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा खास है। आज की जो महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे खास क्या है कि प्रदेश में बनने जा रहा है अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कहां पर बनेगा, स्थान तो निश्चित नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बनने जा रहा है प्रदेश का पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क। याद रखिएगा, किसके सहयोग से बनेगा, तो दो कंपनी है आपके सामने, एक तो है THDCL यानी कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और एक है आपके RRECL यानी राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम। इन दोनों के सहयोग से प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क, जिसकी क्षमता कितनी होगी, 10,000 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कितनी, 10,000 मेगावाट। अच्छा, दोनों के सहयोग से है, लेकिन हिस्सा किसका कितना है ये याद रखना है। ये जो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट है ना, इसका हिस्सा है 74, जबकि राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा है उसका हिस्सा कितना है, 26। यानी कि ये वही बात है 74-26 जो कि आपके पंचभद्रा रिफाइनरी में है। इसमें है पंचभद्रा रिफाइनरी के अंदर भी इसी प्रकार की वित्त पोषित है, जैसे 74 है HPCL का और 26 किसका है, राजस्थान सरकार का। ये जो अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है 10,000 मेगावाट क्षमता वाला पश्चिमी राजस्थान में, ये आपके एक तो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट और राजस्थान राज्य जो अक्षय ऊर्जा निगम है इनके सहयोग से। लेकिन याद रखिएगा उसमें टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट का भाग रहेगा 74, जबकि अक्षय ऊर्जा का रहेगा 26। और इसके अंदर कितना निवेश, तो 40,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, निवेश। एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान में प्रदेश का पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित किया जाएगा, कितनी क्षमता वाला, 10,000 मेगावाट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा के मामले में अपना जो प्रदेश है वो पूरे देश में सिरमौर है, प्रथम स्थान पर है। अभी हाल ही के अंदर दिसंबर में राजस्थान 16,060 मेगावाट उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो वैसे भी सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे अव्वल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश में पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा जो पार्क है ये आपके कितनी क्षमता वाला होगा, किसके सहयोग से होगा, कितना किसका हिस्सा है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके लिए इस जनवरी से रिलेटेड। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, ये क्लियर है ना, उतार लीजिएगा। प्रदेश में पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क 10,000 मेगावाट क्षमता वाला, टिहरी और अक्षय ऊर्जा निगम के सहयोग से। टिहरी का 74, अक्षय ऊर्जा का 26 योगदान, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश, और पश्चिमी राजस्थान में यह विकसित होगा। याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रदेश में सस्ती अक्षय ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु, ये देखिए THDC लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य हुआ है, ठीक है, इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये अनुपात ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहां से अनुपात से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट अगली बात देखिए, जल जीवन मिशन, ये भी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो ये सुनिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन करना है, और इसके तहत वित्त पोषित कितना है, तो 50% केंद्र देती है, जबकि 50% राजस्थान सरकार देती है। ये जो जल जीवन मिशन है ये पूरे भारत में है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में वित्त पोषित क्या है, तो वहां पर 100% केंद्र सरकार देती है। हम अपने राजस्थान की बात करते हैं तो 50 केंद्र का है और 50 किसका है, राजस्थान सरकार का। जल जीवन मिशन ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसीलिए है कि इस जल जीवन मिशन के तहत अभी तक प्रदेश के 33,45,131 परिवारों को नल जो कनेक्शन है ये दिया जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो जनवरी माह है ना, जनवरी माह 2023, इसके तहत 1,60,389 कनेक्शन किए गए थे। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन, याद रखिएगा, शुरुआत, इसका उद्देश्य और वित्त पोषित, ये खास क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट अगली बात देखिए, अगली आपके भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती बड़ी चर्चा में रही। क्यों रही, वैसे ये जयंती कब मनाई गई, तो 28 जनवरी 2023 को। कौन सी जयंती थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1111वीं जयंती, कौन आए थे, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहां पर, तो मालाश्री डूंगरी, जो कहां पर है, भीलवाड़ा, याद रखिएगा। वैसे आप सब जानते हैं भगवान श्री जो देवनारायण जी है ये आपके गुज्जर समाज से संबंधित है, इन्हीं के आपके क्या है, जाने जाते हैं आराध्य देवता। वैसे देखिए भगवान की कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं होता, ये सबके होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनता है
तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, ठीक है, ये खास बात। और एक याद रखिएगा कि भगवान श्री देवनारायण जी का जो मंदिर है वो है आपके आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखिएगा खारी नदी के किनारे। और ये जो खारी नदी है ये बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती है ना, वो है बनास की सहायक नदी, बिजराल की जो पहाड़ियों से आती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी जयंती मनाई गई, कौन आए और कहां पर, ठीक है। मालासरी डूंगरी डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कौन से जिले में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी मानगढ़ धाम चर्चा में रहा था शायद वनपाल के एग्जाम से पहले, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से संबंधित कौन सा स्थान चर्चा में रहा, मानगढ़ धाम। तो मोदी जी आए हैं, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। कौन सा, एक तो ये याद रखिए 1111वीं जयंती, स्थान याद रखिएगा, और ऐसा कोई और रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023, ये 2 दिवसीय आयोजित हुआ था, कब, 28 और 29 जनवरी 2023 को। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो याद रखिए ओम बिड़ला साहब ने, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं द्वारा, कहां पर, याद रखिएगा जयपुर में। ये क्या है, तो आप सब जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, किसके सहयोग से, तो रास के सहयोग से, मतलब राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज द्वारा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का शुभारंभ किसके द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला साहब द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी, ये दोनों फैक्ट अच्छे से बनते हैं, ये खास है, और यही क्वेश्चन लगता है इस बार पूछा जाएगा, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात देखिए, हाँ, ये एक बहुत शानदार बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके। एक तो ये देखिए, कारागर जो विभाग है ना, इसके द्वारा, मतलब केंद्रीय कारागर अलवर में, कौन से जिले में, अलवर के अंदर आशाय दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया। डायरेक्ट ही वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से वह स्थान जहां पर आशाय दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया, तो याद रखिएगा अलवर में। मतलब इस पेट्रोल पंप के शुरू होने पर शहरवासियों को सुविधा में विस्तार होगा, अच्छे चाल चलन व आचरण वाले बंदियों उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नवाचारों के माध्यम से जेल के बंदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ठीक है। तो केंद्रीय कारागार जो आपके अलवर में है, वहां पर आशाय दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, आशाय द फिलिंग स्टेशन, ठीक है, इतना सा। और ये तो सबसे खास है भाई, ये तो ये समझिए वर्तमान में सबसे खास क्वेश्चन है। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क, मतलब मूर्ति कला पार्क। पहले इसको समझिए, फिर ये बात मैं बताता हूं आपको। देखिए, नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क यानी कि मूर्ति कला पार्क, मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा, आप देख पा रहे हैं। स्कल्पचर पार्क में भाग ले रहे सभी गैलरिस्ट, आर्टिस्ट और बीकानेर हाउस की टीम को दी बधाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख्यातनुमा जो कलाकार हैं उनके साथ मिला मंच सभी को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कौन सा पार्क स्थापित किया गया। अच्छा, इससे पहले भी जयपुर में यह पार्क है, कहां पर, तो नाहरगढ़ किले के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है माधवेंद्र पैलेस। ये क्वेश्चन शायद आरएसएस बोर्ड ने एक बार पूछ रखा है, जहां तक दिमाग में आ रहा है, डायरेक्ट ही पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से प्लेस में स्कल्पचर पार्क है, तो माधवेंद्र पैलेस जो कहां पर है, नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ किला कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में। तो ये पुराना क्वेश्चन भी चर्चा में है, तो ये पूछा जा सकता है, या फिर ये नवीनतम कि नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कौन सा पार्क स्थापित किया गया। बड़ा अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला है आपके यहां से, ये भी हो ही गया, आशाय द फिलिंग स्टेशन अलवर के अंदर, और ये बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए अगले बिंदु कौन कौन से हैं, और देखिए एक तो है आपके साइक्लोन फर्स्ट, यानी कि ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन किन के मध्य, भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य, कहां पर, जैसलमेर में। वन लाइनर याद रख लेना। एक ये तो पहले चर्चा में था, G20 सरेपा बैठक जो दिसंबर 2022 के अंदर हुई थी, कहां पर, उदयपुर में। लेकिन ये याद रखिए G20 शिखर सम्मेलन हुआ था अभी 2-4 फरवरी 2023 को, 2 से लेकर 4, 2, 3 और 4, 3 दिवसीय जोधपुर के अंदर, जिसके अंदर 20 देशों के प्रतिनिधि आए थे भाग लेने, पता ही होगा। ये भी चर्चा मेरा, ये क्वेश्चन पूछा था अभी, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये एक बार फिर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है आपके, हाँ, मरु महोत्सव 2023, यानी कि 3, 4 और 5 3 दिवसीय मनाया गया है मरु महोत्सव 2023। कहां पर, तो जैसलमेर जिले के ऐतिहासिक कुलदरा गांव जिसे कहा जाता है भूतों का गांव में बनाई गई क्या, रंगोली, याद रखिएगा, ठीक है। मांडना लाणवेला के रण में गुंजी घोड़ों की पदचाप, ठीक है। पर्यटकों ने खांबा पोर्ट में लिया लोक संगीत व मयूर नृत्यों का आनंद। उगते सूर्य के
दृश्यावलोकन के साथ रंग बिरंगी पेंटिंग को उत्साह से देखा गया। मतलब मरु महोत्सव की खास बात ये आपके याद रखिएगा, मरु महोत्सव 2023 का आयोजन तो 3 से लेकर 5 फरवरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो देखिए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने गुब्बारे उड़ाकर किया शोभा यात्रा की शुरुआत, क्योंकि मरु महोत्सव 2023 का पोखरण से हुआ शुभारंभ। याद रखिएगा कहां से, पोखरण से हुआ शुभारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरत बोहरा बने मिस्टर पोखरण, इंपॉर्टेंट, भरत बोहरा बने मिस्टर पोखरण और नियति शर्मा मिस पोखरण चयनित। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखा कला प्रेमियों का उत्साह। आप कहेंगे सर हमें यह बताइए कि हमें क्या क्या याद रखना है। अब देखिए आपको इनमें से कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि हाल ही में जो मरु महोत्सव हुआ वो कब, तो 3, 4 और 5 फरवरी को आयोजित हुआ। कहां पर, तो पोखरण से हुआ शुभारंभ। किसने किया, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने, ठीक है। भरत बोहरा क्या बने थे, मिस्टर पोखरण, और नियति शर्मा क्या बनी थी, मिस पोखरण। ये 2 बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखने हैं आपको, ठीक है, और कोई विशेष बात याद नहीं रखनी। अगला देखिए, एक ये याद रखिएगा, सांबर फेस्टिवल की तैयारी को लेकर बैठक चल रही है। 17 से 19 फरवरी 2023 तक सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। और फेस्टिवल की तैयारी में जुटा है पूरा जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग, याद रखिए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई खास आयोजन होंगे, तो सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 17 से 19 फरवरी, याद रखिएगा, ठीक है। बस ये थी आपके जनवरी और फरवरी के कुछ प्रारंभ बिंदुओं से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण बात। इस पूरे सेशन में एक तो याद रखिएगा अल्ट्रा मेगा वो इंपॉर्टेंट, और ये कि स्कल्पचर पार्क बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले और किसी बहुत शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, धन्यवाद। तो है वो है आपके राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे एक बार वो देखिए। देखिए हम जिस बिंदु के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं वो है आपके राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। इसके बारे में हल्की सी देखिए कौन कौन सी बातें करेंगे। एक तो ये कौन सा संस्करण है, पहली बात तो ये, ठीक है, कौन सा। दूसरा ये कहाँ हो रहा है। तीसरी बात ये कब से लेकर कब तक हो रहा है, इसका समय क्या है। तीसरी बात इसका उद्घाटन करने कौन आए थे, कितने भागीदारियों ने इसमें भाग लिया था, और हमारे राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से अवार्ड मिले और राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए देखिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी है ये कौन सी है, तो याद रखिएगा 18वीं। कौन सी है, 18वीं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा पाली जिले के रोहट में। ये स्थान याद रखिएगा, पाली का रोहट क्षेत्र, ठीक है, और गांव है निमली, ठीक है। तो पाली के रोहट में क्या किया गया, इसका उद्घाटन। दूसरा क्वेश्चन, इसका समय क्या है, तो ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी है ये चली थी आपके 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। कितने दिवसीय हो गई, तो आप कहेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 दिवसीय। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, 7 दिवसीय। तीसरा क्वेश्चन, ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जो जम्बूरी है जो रोहट पाली के अंदर 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित हुई, इसका उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 बिंदु हो गए। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी कौन सी है, 18वीं, कहाँ पर, रोहट पाली, कब से लेकर कब तक, 4 जनवरी से 10 जनवरी, मतलब कितने दिवसीय हो गई, याद रखिएगा 7 दिवसीय, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा शांति के साथ प्रगति। थीम क्या थी, शांति के साथ प्रगति। नेक्स्ट, भारत सहित विभिन्न देशों से आए 37,000 से अधिक स्काउट एवं गाइड का किया स्वागत। मतलब कितने भागीदारी शामिल हुए, तो याद रखिएगा 37,000। कितने, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, 37,000, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लियर। आइए और भी बातें करते हैं। देखिए इसके अलावा वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करती 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का समापन भी, ठीक है। शुरुआत कब है, ऐसा भी पूछा जा सकता है,
4 जनवरी को उद्घाटन और समापन 10 जनवरी। ठीक है, कितने, देखिए सम्मिलित जो 52 राज्य थे उनमें राजस्थान रहा अव्वल। अब आप कहेंगे सर 52 राज्य नहीं है, इसमें सारे शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश अन्य भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में कौन सा राज्य अव्वल रहा, तो याद रखिएगा राजस्थान सबसे अव्वल रहा। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्या है, राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। आपको पूछ लेगा हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है, अब देखिए सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए, किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए कौन सा अवार्ड, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग, ये मिला था राजस्थान को। किस क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए कौन सा अवार्ड मिला, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड श्रेणियों में मिला राजस्थान को अवार्ड। तो दोनों ही श्रेणियों में राजस्थान को मिला। देखिए सर्वश्रेष्ठ स्काउट के अंदर राजस्थान को, सर्वश्रेष्ठ गाइड के अंदर राजस्थान को। इसीलिए तो राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या मिला था, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। और ये देखिए 37,000 स्काउट्स एवं गाइड की भागीदारियों ने समारोह को बनाया ऐतिहासिक। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हो गई वो एक बार देखिए। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। ठीक है, एक तो ये कौन सी, तो आप कहेंगे 18वीं। ठीक है, कहां पर, तो आप कहेंगे रोहट पाली। कब से लेकर कब तक, तो आप कहेंगे शुरुआत 4 जनवरी, समापन 10 जनवरी। ठीक है, आप कहेंगे उद्घाटन किसके द्वारा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, अच्छा इस राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ यानी कौन सा राज्य अव्वल रहा, तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और स्काउट का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड और गाइड का भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे राज्य को मिला, तो राजस्थान को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टर की बातें आप अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला बिंदु, अगला ये भी एक और इंपॉर्टेंट, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। याद रखिएगा कौन सा, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कब से लेकर कब तक, तो आप कहेंगे 11 और 12 जनवरी। ठीक है, कहां पर, तो आप कहेंगे वही क्षेत्र जहां पर अभी जम्बूरी का आयोजन हुआ था, पाली। ये लिख लीजिए, पाली में जम्बूरी स्थल पर ही 11 व 12 जनवरी 2023 को आयोजित होगा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, जिसके अंदर लगभग 10,000 प्रतिभागी लेंगे सम्मेलन में भाग। और ये करवा कौन रहा है, तो शांति एवं अहिंसा विभाग, युवा मामले व खेल विभाग की सहभागिता से होगा इसका आयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कितने दिवसीय, 2 दिवसीय, 11 और 12 जनवरी। कहां पर, पाली में, वहीं जहां पर जम्बूरी स्थल। ठीक है, कितने 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। और करवा कौन रहा है, तो आप सभी जानते होंगे ये तो अभी हाल ही में घटित हुआ है। शांति व अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा और देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन जयपुर के अंदर नवनिर्मित संविधान पार्क का क्या किया गया था, लोकार्पण। ये हमारे राजस्थान का पहला है। ठीक है, जब उद्घाटन हुआ था तभी कई बार क्वेश्चन आया था, तो इस बार तो लोकार्पण भी हो गया। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा। कब, तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2023 को। ठीक है, और इसी प्रकार 7 जनवरी 2023 को हमारे सीएम साहब द्वारा हमारे राजस्थान के 3 शहरों में 5G सेवा शुरू हुई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अच्छा, ये जो 5G सेवा है ये कौन सी कंपनी की, तो याद रखिएगा जियो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए अगला है आपके डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान। अभी
जयपुर के अंदर जो अकादमी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उनके द्वारा डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? याद रखिएगा, डॉक्टर संजीव कुमार को। किसे? डॉक्टर संजीव कुमार को। और एक है आपके मिशन शुरू हुआ है, मिशन पालनहार। किस जिले में? डूंगरपुर के अंदर। कब से लेकर कब तक चलेगा ये 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी, 2 चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 5 जनवरी से। क्या है ये मिशन पालनहार? एक योजना चलती है, आपको पता होगा, पालनहार योजना। उससे जो वंचित लोग हैं उनको इस योजना से जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा जो मिशन चलाया गया वो है आपके मिशन पालनहार। याद रखिएगा, 5 जनवरी से लेकर कब तक चलेगा ये? 4 फरवरी। क्लियर? तो मिशन सबसे पहले तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आप देखेंगे कि विगत एग्जामों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण। इसका आयोजन कब से कब तक? 1 से लेकर 5 फरवरी। और कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर में। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि हाल ही 1 से 5 फरवरी को जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 9वां। याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दूसरा है राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, तो याद रखिए राजस्थान हाट के अंदर, जो कहां पर है? जयपुर में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम संग्रहालय, याद रखिएगा, राजस्थान हाट जयपुर के अंदर। 2 आपके मिशन है। एक तो है मिशन जन जागरण। ये मिशन जन जागरण क्या है? ये वैसे मिशन जो है ये राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज माफिया की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज माफिया की अवैध जो गतिविधियां हैं, चाहे व्हाट्सएप पर जैसे भी हो, उनको रोकने के लिए कौन सा मिशन है? तो मिशन जन जागरण, याद रखिएगा, मिशन जन जागरण, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक ऑपरेशन, ऑपरेशन संस्कार क्या है ये? वैसे ऑपरेशन जो संस्कार है ये झालावाड़ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। क्या है ये? अनजाने में हो रहे अपराधों को बचाने के लिए, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास में जो स्मार्टफोन है उस की वजह से अनजाने में कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई अपराध हो जाता है, उनको रोकने के लिए झालावाड़ पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन संस्कार। ये चारों बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन संस्कार, झालावाड़ पुलिस द्वारा, याद रखिए, अनजाने में जो बुजुर्गों द्वारा स्मार्टफोन के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये मिशन जन जागरण। पहला हैंडीक्राफ्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हो रहा है? और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा संस्करण, कब और कहाँ से कब से लेकर कब तक? याद रखिएगा, 1 से 5 फरवरी। ये चारों बिंदु इंपॉर्टेंट। अगला है आपके श्रीराम सांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। श्रीराम सांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहां पर? तो याद रखिएगा जाखोड़ा गांव, कोटा के अंदर, ठीक है। एक आपकी उमिया माता का मंदिर कहां पर विकसित? तो याद रखिएगा उमिया नगर, डूंगरपुर में। क्योंकि इस प्रकार के मंदिर पूछे जा रहे हैं, जैसे विगत एग्जामों के अंदर आप सांथू माता का मंदिर, समाय माता का मंदिर, उस प्रकार ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। उमिया माता का मंदिर उमिया नगर, डूंगरपुर के अंदर विकसित किया जा रहा है। और ये श्री राम सांताय कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, जाखोड़ा गांव, कोटा। इसी प्रकार ये देखिए राजस्थान का पहला शस्त्र संग्रहालय कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो अलवर के अंदर। और ये देखिए देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहां पर बनाया जा रहा है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के अंदर, याद रखिएगा। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के अंदर। ये और इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए ये आपके एडवेंचर महोत्सव का आयोजन हुआ था किस जिले के अंदर? कोटा में। कब से लेकर कब तक? 3 से लेकर 5 फरवरी। और ये देखिए 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन हुआ था अभी जोधपुर के अंदर। कब से लेकर कब तक? 4 से लेकर 8 फरवरी। फरवरी माह का करंट पढ़ रहे हैं तो देखिए एक तो एडवेंचर महोत्सव, याद रखिएगा, कोटा के अंदर 3 से लेकर 5 फरवरी। एक 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव, याद रखिएगा, 4 से लेकर 8 फरवरी। कहां पर? जोधपुर के अंदर। कुछ तो केंद्र स्थापित हो रहे हैं तो वो याद रखिए, जैसे पहला शस्त्र संग्रहालय, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो कि देश का पहला, उमिया माता का मंदिर, ये काफी विशेष है, इनका जरूर ध्यान रखिएगा। अगला, अब ये देखिए फरवरी है तो सिंपल सी बात है मरु महोत्सव का आयोजन हुआ है फिलहाल। मरु महोत्सव का आयोजन 2 से लेकर 5 फरवरी को जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया। मिस्टर पोखरण
का खिताब किसे मिला? तो भरत वोरा को। और मिस पोखरण का खिताब किसे मिला? तो याद रखिए नियति शर्मा को। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि इससे पहले जब जनवरी माह पढ़ा तो ऊंट महोत्सव हमने पढ़ा था, वहां पर भी इस प्रकार के कुछ फैक्ट पढ़े थे। तो मरु महोत्सव जैसलमेर 2 से 5 फरवरी, मिस्टर पोखरण भरत वोरा और मिस पोखरण नियति शर्मा। एक ये याद रखिए, गोविंद गुरु जो जनजातीय विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा के अंदर, उसका हाल ही में यानी 4 फरवरी 2023 को चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, तो वन लाइनर पूछ सकता है कि हाल ही में चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो बांसवाड़ा याद रखिए। एक सांबर महोत्सव का आयोजन हुआ है अभी 17 से लेकर 19 फरवरी जयपुर सांबर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, और एक इससे रिलेटेड हमने मार्च माह के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था, गायत्री देवी यादव योद्धा जल श्रेणी के अंदर सम्मानित हुई थी, और ये सांबर महोत्सव भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। अगला है आपके सामने एक राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे 40वें, कौन? पंकज मित्तल, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुला लिया गया न्यायाधीश के पद पर। इसीलिए अब राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त हो गया। इसी की जगह तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कब? 6 फरवरी 2023 को। तो अभी राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना है जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये तीसरी बार चुने गए हैं। कब? 6 फरवरी 2023 को। क्यों? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे 40वें पंकज मित्तल, इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुला लिया, इसलिए ये पद रिक्त हो गया। इसलिए कार्रवाई किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिए जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। ठीक है, और एक ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला राज्य है राजस्थान जिसने कला क्षेत्र के संबंध में खेलों का आयोजन किया है। नाम है राजस्थान डेल्फिक खेल, जिसका आयोजन 9 से लेकर 12 फरवरी तक आयोजन हुआ था। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। और इसके अंदर शामिल कौन हो सकते हैं? तो 18 से लेकर 35 आयु वर्ग के लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा? राजस्थान डेल्फिक खेल, जिसका आयोजन कब से लेकर कब तक हुआ? 9 से लेकर 12 फरवरी को। कहां पर हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कौन शामिल हो सकता है? 18 से लेकर 35 आयु वर्ग का शामिल हो सकता है। और ये खेल क्या है? तो ये कला संस्कृति के क्षेत्र में खेल है, जैसे नृत्य है, संगीत गायन है, उस क्षेत्र में खेल का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा? राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान डेल्फिक खेल का आयोजन कब से कब, कहां पर, कौन सी आयु का इसके अंदर शामिल हो सकता है, और कला क्षेत्र यानी कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में खेलों का आयोजन कराने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन सा? राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट। कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा, तीसरी बार नियुक्त हुए हैं जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिएगा आप मरु महोत्सव का थोड़ा सा। ठीक है, बाकी ये तो ठीक ही है। अगला यहाँ पर ये याद रखिएगा, पहला शस्त्र संग्रहालय एडवेंचर महोत्सव याद रखिएगा कोटा का। राष्ट्रीय 8वां तेजा दर्शन महोत्सव, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक याद रखिएगा। बाकी हाँ ये जरूर याद रखिएगा भाई, ऊमिया माता का मंदिर। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा, ऑपरेशन संस्कार जरूर याद रखिए, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस प्रकार के कोई मिशन, कोई ऑपरेशन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये ऑपरेशन संस्कार याद रखिए झालावाड़ पुलिस द्वारा है, बुजुर्गों से जो अनजाने के अंदर स्मार्टफोन से जो अपराध हो जाते हैं उनसे बचाने के लिए। और ये मिशन जन जागरण थोड़ा सा याद रखिए, ये खास है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 9वां संस्करण, जिसका आयोजन 1 से 5 फरवरी जयपुर में, और राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो ये फरवरी माह के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। बिंदु और भी है, वो एक वीडियो और भी आएगा फरवरी माह, लेकिन ये खास खास थे। जैसे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल याद रखिए, ऑपरेशन संस्कार, ये हैंडीक्राफ्ट मिशन, मिशन जन जागरण, और इधर से ऊमिया माता, पहला शस्त्र संग्रहालय, देश का पहला पिंक सिंथेटिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इधर एडवेंचर महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, डेट से तो शायद नहीं बने, लेकिन ऐसा बन सकता है कि एडवेंचर महोत्सव का आयोजन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में। और उसके अलावा यहाँ से ये मरु महोत्सव इंपॉर्टेंट है, वैसे तो महोत्सव जितने हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये जरूर याद रखिए, राजस्थान डेल्फिक खेल, ठीक है, कला व संस्कृति के क्षेत्र में खेलों का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य, बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मार्च 2023
करंट जीके, और ये है भाग प्रथम। कल आएगा आपके भाग 2। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले सेव लाइफ अभियान, एक अभियान शुरू हुआ है जो आपके 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। कौन सा? सेव लाइफ अभियान। इसका संबंध किससे है? जो सड़क दुर्घटना हो रही है उसको रोकने के लिए उदयपुर जिले के अंदर एक अभियान शुरू हो रहा है जिसका नाम है सेव लाइफ अभियान। तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में सेव लाइफ अभियान जो कि उदयपुर जिले से शुरू हुआ वो कहां से लेकर कहां तक चला था? तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। किससे संबंधित है? सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए, मेगा जॉब फेयर, अभी हाल ही में 2 मार्च 2023 को राजस्थान के कौन से स्थान पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा चोमू जयपुर। आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल, अभी हाल ही के अंदर उदयपुर के अंदर जो हुआ वो डेट सहित पूछ लिया गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगा जॉब फेयर जो कि 2 मार्च 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? चोमू जयपुर के अंदर। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा। ठीक है, इस विभाग द्वारा चोमू जयपुर के अंदर 2 मार्च को मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, एक आपके 100 मेट्रिक टन पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा ये प्लांट? तो याद रखिएगा झोटवाड़ा जयपुर। किसके सहयोग से किया जाएगा? तो याद रखिएगा राजफेड द्वारा। राजफेड से तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसका गठन 1957 को हुआ था। जैसे आप नहीं पढ़ते हैं राजसिको, रिको, आरएफसी, उसी प्रकार है राजफेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक तकनीक पर आधारित 100 मेट्रिक टन पशु आहार प्लांट झोटवाड़ा जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। निम्न में से किसके सहयोग द्वारा? राजफेड द्वारा। राजफेड क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसका गठन 1957 में हुआ। तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मार्च के प्रारंभ से बने क्वेश्चन है। ये देखिए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सेव लाइफ अभियान सड़क दुर्घटना से संबंधित। ये अभी 2 मार्च को मेगा जो फेयर आयोजन हुआ था चोमू जयपुर के अंदर। और ये याद रखिए 100 मेट्रिक टन पशु आहार प्लांट राजफेड द्वारा कहां पर? झोटवाड़ा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला एक बोर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में है। कौन सा? राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड। नाम बोर्ड का क्या है? राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड। इस बोर्ड की नोडल एजेंसी या नोडल विभाग कौन सा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ऐसे आपको पूछ लेगा कि हाल ही में गठित राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की निम्न में से नोडल एजेंसी या नोडल विभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये जो नवीनतम बोर्ड गठित हुआ है राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, इसके अंदर कुल सदस्य कितने हैं? तो याद रखिएगा 9, जिसके अंदर एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 7 सदस्य है। मतलब टोटल 9 सदस्य हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 7 अन्य क्या होंगे? सदस्य। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा नोडल विभाग या नोडल एजेंसी वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कि प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई है हाल ही में, किस जिले की वो ग्राम पंचायत है? तो याद रखिएगा श्री गंगानगर जिले की वो ग्राम पंचायत है और नाम क्या है? याद रखिएगा भादवा वाला ग्राम पंचायत। किस जिले की? श्री गंगानगर जिले की, जिसे हाल ही में क्या घोषित किया गया है? प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत। आपको पता होगा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का वह पहला गांव जो 100% चिरंजीवी बीमा कवरेज, नरसाणा आपको याद हो तो उस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित होगा? तो याद रखिएगा जोधपुर में। ये बिल्कुल जो जामडोली के अंदर दिव्यांग विश्वविद्यालय है ना जयपुर, उसी की तर्ज पर है। अब देखिए आगामी हम कुछ दिनों के अंदर ये जो बजट आया है 2023 और 24, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे, एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जैसे EOR आने वाले हैं 14 मई को एग्जाम, तो उसके अंदर ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, एक योजना है नंदन कानन योजना। वैसे आप नंदन कानन पढ़ते ही आपके दिमाग में राजस्थान की एक झील आई होगी जिसका नाम है सिल्ली शेड झील। कौन सी झील है आई आपके दिमाग में? सिल्ली शेड झील। सिल्ली शेड जो झील है वो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है या नन कानन कहा जाता है। उसी प्रकार से एक योजना है, कौन से विभाग की? तो देवस्थान जो विभाग है, इस विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई है नंदन कानन योजना। ये नंदन कानन योजना क्या है? तो प्रदेश के अंदर जितने भी मंदिर हैं और उस मंदिर के क्षेत्र में आने वाली जो भूमि है
उसको संरक्षण, उसको सुरक्षित और उसको विकसित करना है। ये उद्देश्य है किस योजना का? नंदन कानन योजना। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रदेश के संपूर्ण मंदिरों की भूमि को संरक्षण व विकसित करने के लिए हाल ही में देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? नंदन कानन योजना। इस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक ये देखिए कि 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो कि मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा हंसराज हंस को, जो कि क्या है? पंजाबी गायकार। क्या है? पंजाबी गायकार। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि हाल ही में मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट द्वारा 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा हंसराज हंस को। ठीक है। एक महिला बहुत ज्यादा चर्चा में आई, कौन सी? गायत्री देवी यादव। सबसे पहले तो ये जो गायत्री देवी यादव है, ये कहाँ की है? तो याद रखिएगा ये सांबर जयपुर की है। कहाँ की है? सांबर जयपुर की। अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, इनके द्वारा गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया था, क्योंकि सांबर झील के अंदर पानी को लेकर इन्होंने अच्छे कार्य किए। इसीलिए गायत्री देवी यादव को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया था जल योद्धा श्रेणी में, याद रखिएगा। और ये कहां की है? सांबर जयपुर की। तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रदेश में पहली बार खो खो लीग का आयोजन होने जा रहा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आगामी आने वाले एग्जामों के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। वैसे ये आयोजन जून में होगा, फिलहाल यही है, बाकी देखो आगे भी खिसक सकता है। तो प्रदेश में पहली खो खो लीग का आयोजन राजस्थान के किस जिले में? तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर होगा। कह रहे हैं कि 8 टीमें भाग लेगी, जिसके अंदर 160 खिलाड़ी होंगे, और इस खो खो लीग का जो शुभंकर है वह है सुल्तान। तो ये शुभंकर वगैरह याद रखिए, क्योंकि अभी आपको पता हो तो हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर शुभंकर से ही क्वेश्चन पूछा गया था, शेरू। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ लेता है। तो प्रदेश में पहली खो खो लीग का आयोजन कहां पर होगा? तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 8 टीमें भाग लेगी, 160 खिलाड़ी होंगे, और शुभंकर कौन सा है? सुल्तान। नेक्स्ट, अगला है आपके हाल ही में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिए बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में। ये कब से लेकर कब तक चला? तो 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च। आपको पता हो तो इसका उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया, कौन सा था ये? तो याद रखिएगा 14वां। इस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है, अब 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब ये आप समझिए। अभी हाल ही में आपको पता हो तो हमारे राजस्थान के अंदर कंजर्वेशन रिजर्वे की हम बात करते हैं। किसकी? कंजर्वेशन रिजर्वे। तो आप सब जानते हैं कि ये जो कंजर्वेशन रिजर्वे हैं, पहले हमने पढ़े थे 16 है, और 16वां आप सब जानते हैं कौन सा है? तो वही रणखार वाला जालोर। उसके बाद में फिर 17, 18, 19, 20 हमने ये भी पढ़े कि अब राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं? 20। लेकिन अब हाल ही के अंदर कितने हो गए हैं? टोटल 22। तो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो याद रखना है जालाना, आमागढ़ जयपुर। और 22वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा? तो याद रखिएगा रामगढ़ कुंजी सुभाष प्रदेश बारावाड़ा है। यानी कि अब राजस्थान के अंदर टोटल जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो कितने हो गए हैं? 22। कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब है संरक्षित क्षेत्र। अब कितने हो गए हैं राजस्थान में? तो अब राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र हो गए हैं 22। 22वां कौन सा है? 12 का याद रखिए। 21वां कौन सा है? झालानावाड़ा। 20 वाला कौन सा है? सिरोही। वो पूरे आपको एक वीडियो के तहत बता रखे हैं कि राजस्थान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से थे, और अब ये नवीनतम और हैं आपके 21वां और 22वां। मतलब अब वर्तमान में राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए हैं? 22। ठीक है, तो ये था मार्च से संबंधित करंट जीके का पहला भाग। कल हम करेंगे इसी मार्च माह के करंट जीके से संबंधित दूसरे भाग के। अब देखिए आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछता है। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी पूछने लग गया है, इसलिए ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि 14वां जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था वो कब से लेकर कब तक आयोजित हुआ, कितने दिवसीय था, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे नंदन कानन योजना के बारे में हमने पढ़ा, गायत्री देवी यादव चर्चा में रही, इनका संबंध कहाँ से है। जैसे ये बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगामी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहले साहित्य कुंभ 2023 अभी
साहित्य कुंभ 2023 कब? तो 25 से लेकर 27 मार्च 2023 को। कहां पर? तो जनाना बाग जो उम्मेद उद्यान है आपके, कहां पर? जोधपुर के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खास। और कौन सा विभाग करा रहा है? तो याद रखिए कला साहित्य संस्कृति वे पुरातत्व विभाग, ये दोनों मिलकर राजस्थान के अंदर साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन करवाने जा रहे हैं 25 से लेकर 27 मार्च जनाना बाग उमेद उद्यान जोधपुर में। तो अच्छा सा फैक्ट बनता है, ये याद रखिएगा। साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कब से कब, कहां पर और किसके द्वारा किया गया? 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही पूछ लेगा हाल ही में साहित्य कुंभ का आयोजन कब, कहां और किसके सहयोग से। ये तीनों फैक्ट आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एक और बड़ा महत्वपूर्ण, राजस्थान मिल्टेस, मतलब ये तो आप इतना इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि 2023 वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान मिल्टेस जो है 2023, इसका आयोजन तो 13 से लेकर 14 मार्च कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा दुर्गापुरा जयपुर में। इसी के तहत क्या हुआ कि राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया और इसी के तहत राजस्थान के 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तर पर कृषक पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित। जितना साहित्य कुंभ इंपॉर्टेंट है उतना ही राजस्थान मिल्टेस इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक, कहां पर, इसके तहत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया और कितने जिलों के कितने किसानों को राज्य स्तर पर कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये दो बड़ी सम्मानित किया गया, ये बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो, ठीक है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है सामूहिक विवाह सम्मेलन, जो अब धीरे धीरे बड़ा चेंजमेंट होने जा रहा है। लगभग आप सभी जानते हैं कि कोई संस्था या किसी समाज में जो सामूहिक विवाह होते हैं उन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान राशि है वो कितनी? तो 25,000 रुपये कर दी गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है इसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी, कितनी? 25,000 रुपये। इन 25,000 रुपये के में से 21,000 रुपये तो नववधु को मिलेंगे और 4,000 रुपये उस संस्था को देगी जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रही है। तो क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी अनुदान राशि की घोषणा की? तो 25,000 रुपये की, जिसमें से नववधु को 21,000 रुपये और 4,000 रुपये उस संस्था को मिलेंगे जो इसका आयोजन करवा रही है, ठीक है। आराम से बात समझ में आई, 3 बातें। अगली बात, एक है आपके डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना मतलब ये योजना किससे संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन राशि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना में कितनी? तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे, लेकिन 5 लाख रुपए आगामी 8 माह के बाद मिलेंगे, ठीक है। एक है आपके सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, यानी कि जो विशेष योग्यजन के साथ कोई विवाह करता है तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक जो सहायता 50,000 रुपये थी, इसको डायरेक्ट बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए। तो ये तीनों योजनाएं विवाह से संबंधित है। एक सामूहिक विवाह है, एक अंतर्राज्यीय विवाह है और एक विशेष योग्यजन विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए जो राशि हुआ करती थी 50,000, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए, सविताबेन अम्बेडकर में 10 लाख रुपए और इसके अंदर 25,000 रुपए। ये तीनों योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान दुग्ध उत्पादन। अभी हाल ही के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसके तहत ये पता चला है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन का राजस्थान में होता है 15.05%। इसीलिए राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का राजस्थान में कितना होता है? तो 15.05%। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये रैंकिंग के आधार पर, ठीक है। दूसरा, एक शेखावटी उत्सव का आयोजन हुआ था, आप सब जानते हैं। वैसे आगामी 2-3 दिन के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो जो उत्सव हुए हैं, जो जो आयोजन हुए हैं, उनकी एक
बड़ी क्लास आएगी आपके, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ देख लेते हैं शेखावटी उत्सव 2023, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। कब से लेकर कब तक, तो 10, 11 और 12, 3 दिवसीय था, 10 से लेकर 12 मार्च। इसका जो समापन समारोह था उसके अंदर भाग लेने आए थे गायक कलाकार कैलाश खेर। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हाल ही में हुआ वह उत्सव जिसके अंदर प्रसिद्ध गायकार कैलाश खेर ने भाग लिया, तो शेखावटी उत्सव जो कहां पर हुआ था, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेखावटी उत्सव। इससे पहले हमने आपके मरु महोत्सव, थार महोत्सव और ऊंट महोत्सव भी पढ़े हैं, लेकिन एक साथ इनको वापस पढ़ लेंगे, ठीक है। एक आपके ऊंट जो पालक हैं, पशुपालक, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना है सरकार की, उस संरक्षण योजना। क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे एग्जामिनर कभी आपको क्वेश्चन पूछे कि राज्य का विरासत, राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है, तो नो डाउट कौन सा है, ऊंट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऊंट विलुप्त हो रहे हैं। इनके संरक्षण से संबंधित योजना है ऊंट संरक्षण योजना। और इस योजना के तहत क्या होता है कि 0 से लेकर 2 माह के टोडियो किस है, ऊंट का बच्चा कहलाता है टोडिया, उसके जन्म पर सरकार द्वारा 10,000 रुपए की क्या दी जाती है, सहायता। और ये 2 किस्तों में आती है, ठीक है। ऊंट पालक जाति को भी सहायता और ऊंट का भी संरक्षण करने के लिए। ऊंट के बच्चे को टोडिया बोल लिया करे, पता है ना, बूढ़े ऊंट को पाकट बोलते हैं, उस प्रकार से। तो उनके जन्म पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, और वो भी कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऊंट संरक्षण योजना, ठीक है। एक आपके संयुक्त राष्ट्र की ओर से, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष घोषित कर दिया गया है, किसे, वर्ष 2023 को। और वैसे भी वर्ष 2023 है वो बाजरा वर्ष के रूप में रहेगा। तो आगामी एग्जामों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे वर्ष 2023 घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष। और याद रखिएगा बाजरा वाला, क्योंकि बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, देश के कुल बाजरा उत्पादन का 52.1% राजस्थान में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। बाजरा में जो राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान पर है, पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले बात, राष्ट्रपति ने राजस्थान की 4 नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। आप सब जानते हैं कि पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी थी, और हमारे राजस्थान को इस बार ना तो कोई पद्म विभूषण और ना कोई पद्म भूषण मिला है। मिले हैं तो 3 पद्मश्री, लेकिन राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले हैं, लेकिन कितने व्यक्तियों को मिले हैं, 4 व्यक्तियों को। क्या है ये, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति ने राजस्थान की कितनी नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति रिलेटेड पूछा जाए तो याद रखिएगा 4, और पुरस्कार रिलेटेड पूछे जाएं तो केवल 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। देखिए, राष्ट्रपति कौन है, तो आप सब जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया। देखिए, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित। मतलब एक ऐसा पद्मश्री है जो 2 व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से मिला है। कौन सा है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए, आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के वागड़ क्षेत्र के श्री मूलचंद लोढ़ा, एक व्यक्ति हैं आपके, कौन, मूलचंद लोढ़ा। और मूलचंद जो लोढ़ा है, इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके डूंगरपुर। मूलचंद लोढ़ा जिला है डूंगरपुर, और किस क्षेत्र में, तो आदिवासियों के उत्थान के लिए जागरण जन सेवा मंडल संस्था चलाते हैं, और वे पिछले 5 दशक से चिकित्सा, शिक्षा, आदिवासी कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर जिले से हैं, इनको सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा पद्मश्री। एक तो ये व्यक्ति हो गए और एक पद्मश्री ये हो गया, ठीक है। मूलचंद लोढ़ा याद रखना है, डूंगरपुर जिले से, और किसके लिए, तो सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है,
ये देखिए लाइन लिखी हुई, आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के वागड़ क्षेत्र में मूलचंद लोढ़ा आदिवासियों के उत्थान के लिए जागरण जन सेवा मंडल संस्था चलाते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरे व्यक्ति कौन है? एक है आपके श्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। कौन है? देखिए, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। और नाम से पता चल गया है कि लक्ष्मण सिंह जो लापोड़िया है को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार, इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार सम्मान समारोह के 22 मार्च के आयोजन में सम्मानित किया गया। वे जल संरक्षण के लिए परंपरागत चौका पद्धति से 5 लाख वर्ग मीटर जमीन को सिंचित और उपजाऊ बना चुके हैं। मतलब ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ही है। कौन? लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता। और ये लापोड़िया गांव से है, और लापोड़िया आपके कहां पर है? जयपुर में। ये दूसरे व्यक्ति हो गए जिनको क्या मिला है? पद्मश्री। पहले हो गए मूलचंद लोढ़ा, डूंगरपुर जिले से है और सामाजिक कार्य के संदर्भ में। दूसरे हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, पद्मश्री है, जयपुर के हैं, और ये इसको भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, इनको भी सामाजिक कार्यकर्ता। 2 व्यक्ति हो गए हैं, 2 पद्मश्री हो गए हैं। अब 2 व्यक्ति बचे हैं और 1 पद्मश्री है। आइए देखते हैं ये कौन है। ये है आपके श्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, यानी कि हुसैन बंधु। हुसैन बंधु को मिला है आपके क्या? पद्मश्री पुरस्कार। कौन कौन से हुसैन बंधु हैं? तो एक का नाम तो है अहमद हुसैन और दूसरे का नाम है मोहम्मद हुसैन। ने संगीत के जयपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों ही आपके कहाँ के हैं? जयपुर के। हुसैन बंधु गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत में वर्ष 1980 से सक्रिय हैं और 50 से अधिक एल्बम जारी कर चुके हैं। वे गजल और शास्त्रीय संगीत के चोरिटी शो के अंदर भी सामाजिक सेवा में काफी योगदान देते हैं। मतलब ये क्या है? तो याद रखिएगा, इनको कला के संबंध में हुसैन बंधु को क्या दिया गया है? पद्मश्री। कहने का मतलब पद्म पुरस्कार जो 2023 आए हैं उसमें राजस्थान को ना तो कोई पद्म विभूषण मिला है ना पद्म भूषण मिला है। मिले हैं तो 3 पद्मश्री और 4 व्यक्तियों को। एक तो याद रखना है हुसैन बंधु, जिसमें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों को सम्मिलित रूप से कला के क्षेत्र में क्या दिया गया? पद्मश्री। और ये कहाँ के हैं? जयपुर के। एक पद्मश्री मिला है मूलचंद लोढ़ा को, जो कि आपके डूंगरपुर जिले से हैं और सामाजिक कार्य के लिए। और एक आपके लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जो कि जयपुर से हैं, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए। तो इनको मिला है पद्म पुरस्कार। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, कितने व्यक्तियों को और कितने पुरस्कार मिले हैं, किनको किन क्षेत्र में मिले हैं और जिनको मिले हैं उनका संबंध किस जिले से है। ठीक है, आगे देखिए। ये आजकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से? कि किसी विद्यालय या किसी कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय का जो नाम बदला जाता है ना, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, राजसमंद जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर करेंगे। ये जरूर याद रखिएगा। राजसमंद जिले के अंदर जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा में है, अब उसका नाम किसके नाम पर होगा? नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर, जो क्या है? एक स्वतंत्रता सेनानी। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में निम्न में से किस जिले के विद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर किया गया? तो याद रखिए, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा। ठीक है। दूसरी, एक चूरू जिले में है आपके कौन सी? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा भरथरी का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम पर। नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर तो कौन सी विद्यालय का नाम होगा? तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा। और स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा, जो आपके है ना भरथरी में, भरथरी है, भरथरी नहीं है, भरथरी, चूरू के अंदर, इसका नामकरण किसके नाम पर होगा? गोपाल सिंह राजवी। तो गोपाल सिंह राजवी के नाम पर तो चूरू जिले का विद्यालय, और नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर नाथद्वारा राजसमंद जिले का जो विद्यालय है ये नाम चेंज होंगे। एक आपके राजकीय महाविद्यालय नगर का नामकरण शहीद जीतराम के नाम पर होगा। पूछ लेगा कि हाल ही के अंदर शहीद जीतराम के नाम पर कौन से महाविद्यालय का नाम रखा गया? तो याद रखिए, राजकीय महाविद्यालय नगर भरतपुर वाले का। ठीक है। अगली बात, अब देखिए 3 दिवसीय राजकीय साहित्य उत्सव जोधपुर में शुरू। इसको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहली बात तो है कि 3 दिवसीय राजकीय साहित्य उत्सव, इस नाम को पकड़िए।
राजस्थान साहित्य उत्सव जिसका आयोजन 25, 26 और 27 मार्च 3 दिवसीय था। कहां पर? तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर में भी कहां पर? तो उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में संस्कृति कर्मियों और साहित्यकारों का हुआ भव्य समागम। राजस्थान साहित्य उत्सव कब? तो 25, 26 और 27 यानी कि 3 दिवसीय। कहां पर हुआ? तो जोधपुर के उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे राजस्थान साहित्य उत्सव के? तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे सीएम साहब अशोक जी गहलोत। ये क्या थे इसके मुख्य अतिथि। और कला संस्कृति मंत्री ने किया साहित्य कुंभ 2023 का शुभारंभ। ये जो राजस्थान साहित्य उत्सव है ये किस नाम से मनाया गया था? साहित्य कुंभ 2023 के नाम से। इसका शुभारंभ किसने किया? कला व संस्कृति मंत्री कौन? बुलाकीदास कल्ला। तो बुलाकीदास कल्ला द्वारा इसका क्या किया गया था? शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? सीएम साहब। और क्या था ये? राजस्थान साहित्य उत्सव यानी कि साहित्य कुंभ 2023 के नाम से जोधपुर के उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, देख लीजिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संदेश के माध्यम से प्रेषित शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में मनीषियों को अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। तो कहने का मतलब आपके लिए साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? जोधपुर में। जोधपुर में कहां पर? उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में। कब से कब तक? तो 3 दिवसीय 25, 26 और 27 मार्च। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया? तो कला संस्कृति मंत्री बुलाकीदास कल्ला जी ने। और मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो सीएम साहब। ये जरूर याद रखिएगा, साहित्य कुंभ 2023। अगली और बात देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित किए वर्ष 2022-23 के पुरस्कार। यानी कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है ना, इसने वर्ष 2022 और 23 के पुरस्कार घोषित कर दिए हैं। किन किन को कौन सा पुरस्कार मिला है वो देखिए। रत्ती सक्सेना को मीरा पुरस्कार, एक ये कोष्टक याद कर लीजिए। रत्ती सक्सेना को कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार से। जबकि चंद्र प्रकाश देवेल को जनार्दन राय नागर सम्मान की घोषणा। 2 पुरस्कार आए आपके सामने, देखिए। एक तो है मीरा पुरस्कार, किसे दिया जाएगा? मीरा पुरस्कार से सम्मानित होंगे, याद रखिएगा, रत्ती सक्सेना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा, रत्ती सक्सेना। दूसरे हैं आपके कौन सा पुरस्कार? वो है जनार्दन राय नागर सम्मान। और जनार्दन राय नागर जो सम्मान है वो है आपके किसको? चंद्र प्रकाश देवेल को। 2 पुरस्कार तो ये हो गए चंद्र प्रकाश देवेल को। ठीक है, अब देखिए, भरत चंद वर्मा को राज्य राघव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भरत चंद वर्मा को कौन सा? याद रख लीजिए, राज्य राघव पुरस्कार। जबकि सुधींद्र पुरस्कार से कवि माया मर्ग होंगे सम्मानित। 4 व्यक्ति हैं, 4 पुरस्कार हैं, चारों याद रखने हैं। देखिए, माया मर्ग किस पुरस्कार से सम्मानित होंगे? तो सुधींद्र पुरस्कार से। भरत चंद्र वर्मा किस पुरस्कार से सम्मानित? राज्य राघव पुरस्कार से। चंद्र प्रकाश देवेल जनार्दन राय नागर सम्मान से। जबकि रवि सक्सेना मीरा पुरस्कार से। चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, प्रदेश सरकार के टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान की बड़ी सफलता। क्या हुआ? देखिए, राजस्थान के 8 जिलों को मिला सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022। राजस्थान के कितने जिलों को हाल ही में सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 से? तो याद रखिएगा 8 जिलों को। उत्तर प्रदेश में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में दिया गया ये अवार्ड। टीबी मुक्त के प्रयासों की बदौलत गत वर्ष 19वें स्थान से 4थे स्थान पर आया राजस्थान। राजस्थान कौन से स्थान पर है टीबी मुक्त के मामले में? इसमें आयोजित उत्सव, फेस्टिवल या किसी प्रकार की प्रतियोगिता। आइए, सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया, कितने दिवसीय था? तो याद रखिएगा 13 से लेकर 15, 13, 14 और 15 यानी कि 3 दिवसीय। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कितने दिवसीय था?
3 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो 13 से लेकर 15 जनवरी 2023। अब ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं, बीकानेर के अंदर। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 29वां। 4 क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 13 से लेकर 15 जनवरी 2023, यानी कि 3 दिवसीय, 13, 14 और 15। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और अगला बिंदु है कौन सा संस्करण? तो 29वां संस्करण। याद रखिएगा, ये जो ऊंट महोत्सव है ये हमारे राजस्थान का पहला महोत्सव है, लेकिन 2022 के अंदर ये जो ऊंट महोत्सव मनाया गया था, ये मनाया गया था 6, 7 और 8 मार्च 2022। ये भी 3 दिवसीय था, लेकिन 2022 के अंदर मार्च माह में मनाया गया, लेकिन अभी 2023 के अंदर जनवरी माह में। वैसे ये हमेशा जनवरी माह में ही मनाया जाता है, लेकिन वो कोरोना जैसी महामारी की वजह से किस माह में मनाया गया था? मार्च में। तो आपके लिए 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं टोटल। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन 2023 में कब किया गया? तो 13 से लेकर 15 जनवरी, 3 दिवसीय। ऊंट महोत्सव कहाँ? तो याद रखिएगा बीकानेर। कौन सा संस्करण? तो 29वां संस्करण। और आपको ऐसा पूछ लेगा कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किस माह में किया गया? तो आपके सामने है 6, 7 और 8 मार्च 2022 को। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अभी हाल ही के अंदर आपके जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF का जो 15वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। कौन सा संस्करण? 15वां जो संस्करण था वो कितने दिवसीय? 5 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो आप कहेंगे 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 6 जनवरी से 10 जनवरी 2023 में। कहाँ आयोजित हुआ था? तो जयपुर के अंदर ही हुआ था, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर के अंदर। कौन सा संस्करण था? 15वां। कितने दिवसीय? 5 दिवसीय, 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी। इसके अंदर याद रखिएगा कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कौन? तो याद रखिएगा अपर्णा सेन, जो कि एक लेखिका है, जो कि एक पटकथा पर, हाँ, पटकथा भी लिखती हैं ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 2 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव क्लियर हो गया, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे देखिए और क्या हुआ 2023 में। अगला है 83वां यानी कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, इसका आयोजन इस बार राजस्थान विधानसभा में कब से लेकर कब तक? तो 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, कौन सा? तो याद रखिएगा 83वां। कहाँ पर? तो राजस्थान विधानसभा में 10, 11, 12 और 13 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है आपके माही महोत्सव। इस बार 8 जनवरी 2023 को कौन सा महोत्सव? माही महोत्सव का आयोजन हुआ, और यह आपके किस जिले में? याद रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, एक आपके पतंग महोत्सव। वैसे भी आपको पता है पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर और जैसलमेर का, लेकिन आखा तीज के अवसर पर जो पतंग महोत्सव है वो होता है बीकानेर का, क्योंकि बीकानेर की जो स्थापना है वो आखा तीज के अवसर पर हुई थी। लेकिन आपको पूछे कि हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन जो 14 जनवरी 2023 को हुआ वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा जल महल जयपुर। कौन सा? जल महल जयपुर। और जयपुर का जो जल महल है वो कौन सी झील में बना है? तो मानसागर झील में, और मानसागर जो झील है वो आपके केंद्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है, अगला देखिए हवामहल फेस्टिवल। ये जो हवामहल फेस्टिवल है ये आपके 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, और ये कहाँ पर? तो सिंपल सी बात है, जयपुर में। क्लियर हुआ? पतंग महोत्सव, हवामहल फेस्टिवल, माही महोत्सव। ठीक है, ये तो स्थान याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये याद रखिएगा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, कौन सा? 83वां। कहाँ पर? तो याद रखिएगा विधानसभा राजस्थान। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है आपके राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहां पर? तो राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद जो प्रतियोगिता है इसका जो है वो 5, 6 और 7 जनवरी 2023 को आयोजन किया गया। कहां पर? तो महाराणा भोपाल स्टेडियम, याद रखिएगा उदयपुर। ये वन लाइनर भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता निम्न में से कौन से स्टेडियम में? तो याद रखिएगा महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में। ठीक है, और कब से? तो 5 से 7 जनवरी 2023। ठीक है, एक ये भी याद रखिएगा, वैसे पूरी कहानी आपको बता दी है, लेकिन 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जो जम्बूरी है इसका आयोजन तो 4 से लेकर 10 जनवरी 2023, मतलब आप समझ गए हैं कितने? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 7 दिवसीय हैं। कहाँ पर? तो रोहट पाली। ये भी 2023 जनवरी के अंदर ही आयोजन हुआ।
ठीक है, आगे और देखिए। इसके अलावा 2 दिवसीय युवा सम्मेलन, इसका आयोजन भी अभी 11 और 12 जनवरी 2023 में कहां पर, वहीं पर जो जम्बूरी स्थल यानी कि जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट वे गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था ना, वहीं पर 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का भी क्या किया गया, आयोजन। ठीक है, ये एक याद रखिए। एक याद रखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है वो कब से लेकर कब तक मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा 11 से लेकर 17 जनवरी 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके 7 दिवसीय। ठीक है, वैसे भी पता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह याद रखिएगा 11 से 17 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय तो सिंपल सी बात है, पूरे देश में है ये। अच्छा, अगला है 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव। कौन सा? 3 दिवसीय जो भीलवाड़ा महोत्सव है वो आपके कब से लेकर कब तक, तो याद रखिए 12, 13, 14 और 15 जनवरी 2023। ठीक है, हाँ, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके पशु कल्याण पखवाड़ा। पशु कल्याण जो पखवाड़ा है वो कब से लेकर कब तक चलेगा, तो याद रखिएगा 14 से लेकर 30 जनवरी 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, पशु कल्याण पखवाड़ा जो आपके 14 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक, और किससे संबंधित है ये, तो जीव रक्षा के लिए संकल्पित राज्य सरकार। अभी जो पतंग महोत्सव आया था मकर संक्रांति के दिन, उसके तहत क्या है कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो पतंग महोत्सव से घायल हो गए थे, तो उनकी सुरक्षा से संबंधित मामला है ये। तो पशु कल्याण पखवाड़ा, और एक ये याद रखिएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात देखिए, एक बात और है, वह है हर घर पंचायत अभियान। इसकी शुरुआत हुई है, हर घर पंचायत अभियान, जिसका शुभारंभ हुआ है आपके 15 जनवरी 2023 को। कहाँ से, तो याद रखिएगा फुनखर गांव है। फुनखर गांव किस जिले के अंदर, तो याद रखिएगा अलवर। ठीक है, अलवर अभी 2022 और 23 के अंदर बहुत ज़्यादा करंट में है, तो अलवर से संबंधित जो करंट फैक्ट हैं वो हम उसका एक कैप्सूल लेके आएंगे। ठीक है, तो कहाँ से, पुनखर अलवर, और किसके द्वारा, तो याद रखिएगा टिक्काराम जूली द्वारा। टिक्काराम जूली कौन है, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। याद रखिएगा हर घर पंचायत अभियान, मतलब अभी तक इस जनवरी माह के अंदर हमारे राजस्थान जीके से संबंधित जो जो फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने एक बार ये देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके अलावा आपके ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पतंग महोत्सव, हवा मेल, माही फेस्टिवल, उसके अलावा राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी, और आपके 2 दिवसीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, पशु कल्याण पखवाड़ा, 3 दिवसीय भीलवाड़ा आपके सम्मेलन, और हर घर पंचायत अभियान, जिसका आपके 15 जनवरी 2023 पुनखर अलवर टिक्काराम जूली द्वारा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर घर एक न एक उत्कृष्टता केंद्र जरूर पूछा जा रहा है। तो आज का ये जो हमारा कैप्सूल है ये है आपके कृषि से संबंधित हमारे राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, और इसी प्रकार कॉपी के अंदर भी आपको नोट डाउन करना है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला है आपके सामने वो है अनार उत्कृष्टता केंद्र। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो अनार उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है, तो याद रखिएगा जयपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, नंबर 1 लिखिए लीजिए। दूसरा है आपके अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। याद रखिएगा वैसे अमरूद उत्कृष्टता केंद्र जो है वो आपके टोंक में है, लेकिन टोंक में कहां पर है, तो आपको स्थान याद रखना है देवड़ावास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार इस प्रकार से भी फैक्ट आ जाता है। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, जयपुर में, जबकि अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, टोंक में, देवड़ावास में। और याद रखना टोंक के अंदर एक और उत्कृष्टता केंद्र है, कौन सा, नारियल उत्कृष्टता केंद्र। अनार उत्कृष्टता केंद्र जयपुर है, अमरूद और नारियल जो दोनों उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर है, टोंक में, लेकिन याद रखना है कि टोंक में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, देवड़ावास में। ठीक है, ये तीनों क्लियर, अनार, अमरूद और नारियल। उसके बाद में देखिए सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो ये अभी पूछा गया था सीटी के पेपर में कि सब्जी व फल उत्कृष्टता जो केंद्र है वो आपके बूंदी में है। ठीक है, सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, याद रखिएगा बूंदी में। अगला देखिए, अगला है नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, तो याद रखना है आपको कोटा में। ठीक है, नींबू वर्गीय उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहां पर है, कोटा में। ठीक है, अगला आपके झालावाड़ के अंदर कौन सा है, तो आपको याद रखना है संतरा, मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा झालावाड़ में। ये सारे के सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट है आपके सामने, देख लीजिए। अनार उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो जयपुर, देवड़ावास के अंदर कौन सा है, टोंक के अंदर, तो याद रखिएगा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र,
टोंक के अंदर ही है आपके कौन सा, नारियल उत्कृष्टता केंद्र। सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, याद रखिएगा बूंदी में। नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, कोटा के अंदर। संतरा मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, झालावाड़ में। ये लगातार है, देखिए जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, सारे के सारे याद रखने हैं आपको इसी प्रकार, और कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 6 के 6 लिख लिए और याद करने की कोशिश कीजिए साथ साथ में कोई ना कोई ट्रिक बनाकर। अब जैसे झालावाड़ है तो सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं इसे राजस्थान का नागपुर बोलते हैं। भवानी मंडी है संतरों के लिए, तो यहाँ पर क्या है, संतरा मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। कोटा के अंदर है नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र। बूंदी में याद रखिए सब्जी और फल उत्कृष्टता केंद्र, जबकि नारियल और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है टोंक में, और जयपुर में है आपके अनार उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। अगला देखिए चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा है, तो आपको याद रखना है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। अब देखिए इधर से जोधपुर की हम बात करते हैं, तो जोधपुर में 2 उत्कृष्टता केंद्र है। एक तो है आपके मिल्टस उत्कृष्टता केंद्र, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं ना उससे संबंधित। और एक आपके पंचक्रम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, जोधपुर के अंदर। और एक नंबर 9 आपके सामने है खजूर उत्कृष्टता केंद्र, जैसलमेर। और नंबर 10 आपके सामने रहा सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। तो ये तो आपके सामने 10 है, और भी है, और भी अभी चर्चा करते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी तक जो एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सब्जी वे फल उत्कृष्टता केंद्र याद रखना है आपको, बूंदी के अंदर ही ये 1 लाइनर पूछ रखा है, ठीक है। संतरा मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र याद रखना, ये भी पूछा गया है झालावाड़ वाला, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मिल्टस उत्कृष्टता केंद्र और पंचक्रम उत्कृष्टता केंद्र, दोनों ही कहां पर है, जोधपुर में। मिल्टस यानी मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज से संबंधित, ठीक है। ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा थोड़ा, कहां पर, जोधपुर के अंदर। इसके अलावा खजूर उत्कृष्टता केंद्र इंपॉर्टेंट है, कहां पर, याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। और सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, चित्तौड़गढ़। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो स्थान से पूछा जा सकता है वो ये याद रखिएगा, टोंक के देवड़ावास में कौन सा है, तो याद रखिएगा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, जबकि नारियल उत्कृष्टता केंद्र कहां है, टोंक में। ये सारे फैक्ट याद रखने। तो 10 के 10 लिख लिए इस प्रकार। आगे बढ़ू मैं, लिख लिया होगा, अनार, अमरूद, नारियल, सब्जी व फल, नींबू, संतरा, मसाले, औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र, साथ में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, और इसके अलावा खजूर उत्कृष्टता केंद्र, पंचक्रम, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य और कौन से उत्कृष्टता केंद्र है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, अगला है आपके फूल उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा, फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर में। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा आम, आंवला और बेर जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धौलपुर के अंदर। आम, आंवला वे बेर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, धौलपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भरतपुर में। एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, भरतपुर में। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, ठीक है। आइए देखिए कुछ और अनुसंधान केंद्र हम देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जामिनर कई बार ये पूछता है, देखिएगा सबसे पहले तो मैं 3 स्थान लिख रहा हूं, कौन कौन से देखो। एक तो है शेवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है आपके तबीजी, और एक है आपके बिछवाल। सबसे पहले तो ये स्थान किस किस जिले में है, देखिएगा बिछवाल जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में, ठीक है। तबीजी कहां पर, तो याद रखिएगा अजमेर में। और शेवर कहां पर, तो याद रखिएगा भरतपुर में। यहां पर कौन से अनुसंधान केंद्र है, ये और इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेवर भरतपुर के अंदर कौन सा है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। काफी बार 1 लाइनर क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय शिवर भरतपुर। तबीजी अजमेर के अंदर कौन सा है, तो याद रखिएगा केंद्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है, तो याद रखिएगा तबीजी अजमेर। और बिछवाल बीकानेर के अंदर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट देखिएगा, माउंट आबू जो शिरोई है यहां पर अब स्थापित किया जा रहा है कौन सा, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केंद्रीय या राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र, फूल अनुसंधान केंद्र,
जो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक आपके काजरी और आफरी पूछा जाए तो कहां पर है, तो काजरी या आफरी दोनों ही पूछे, याद रखिएगा दोनों ही कहां पर है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही कहां पर है, जोधपुर के अंदर। तो ये आपके कुछ अनुसंधान केंद्र भी है जो आपको डायरेक्ट वन लाइनर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब आपको एक कमेंट करके कौन सा बताना है देख लीजिए। ये तो सब क्लियर ही है, आपको वैसे भी याद है, कोई दिक्कत है नहीं। बिछवाल, तबीजी, शेवर और ये माउंट आबू वाला विशेष ध्यान रखिएगा, काजरी, आफरी। और इसके अलावा फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। आम, आंवला, बेर उत्कृष्टता केंद्र धौलपुर में। देखिएगा यहाँ पर एक चीज है और, आपको पूछा जाए खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान में। खजूर व बेर, तो याद रखिएगा खजूर व बेर जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर है आपके आम, आंवला और बेर जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा धौलपुर में। ऐसे तुलना करके पढ़ना है। और एपी कल्चर उत्कृष्टता केंद्र याद रखिएगा कहां पर है, भरतपुर में। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां से भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट करिए। करंट जीके 2023 देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और आजकल थोड़ा करंट पूछने का तरीका है वो आपके थोड़ा डिटेल से हो गया है, तो बहुत सारी जानकारी हमें डिटेल देखिएगा। पहला फैक्ट है आपके सामने, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, यानी कि हाल ही के अंदर आपको पता हो तो राजस्थान के अंदर जो जवाहर कला केंद्र है, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं जयपुर के अंदर। यहाँ पर सहकारिता जो विभाग है इसके द्वारा 28 अप्रैल से लेकर 7 मई को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब, तो याद रखिएगा 28 अप्रैल से 7 मई तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया, तो याद रखिएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र आप सब जानते हैं जिसका स्थापना आपके 1993 के अंदर हुई थी। और इसके वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया। ये राजस्थान का स्टैटिस्टिक्स जीके है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कौन से विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया मेले का, तो सहकारिता विभाग। ठीक है, तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 28 अप्रैल से 7 मई जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और किस विभाग द्वारा, याद रखिएगा सहकारिता विभाग द्वारा। ठीक है, बस इतनी सी बात। अगली बात देखिए, एक आपके हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। ऐसे जो महोत्सव आयोजित होते हैं एग्जामिनर कभी वन लाइनर पूछ लेता है। हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन है वो कब, तो याद रखिएगा 5 व 6 मई 2023 को। और कहां पर आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा नाथ द्वारा राजसमंद। क्योंकि हल्दीघाटी जो स्थान है वो आप सब जानते हैं कहां पर है, राजसमंद के अंदर। ठीक है, और यहीं पर प्रसिद्ध युद्ध हो रखा है हल्दीघाटी का युद्ध, आप जानते हैं 18 या फिर 21 जून 1576 के अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कब किया गया या कहां पर किया गया। ये 2 क्वेश्चन और अच्छे बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है। तो इसका आयोजन कब और कहां किया गया, तो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो आपके 5 मई 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। और याद रखिएगा इसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया, तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा। चारों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कब, तो 5 मई 2023 को। कहां पर, जवाहर कला केंद्र में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा लालचंद कटारिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला इंपॉर्टेंट हो गया 28 अप्रैल से लेकर याद रखिएगा 7 मई तक जवाहर कला केंद्र में सहकारिता विभाग। दूसरा आपके हल्दीघाटी युवा महोत्सव हो गया 5 व 6 मई को नाथ द्वारा राजसमंद में। और एक आपके और गया ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ये राज्य का पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल था जिसका आयोजन जवाहर कला केंद्र के अंदर 5 मई को आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन याद रखिएगा कृषि मंत्री जो है हमारे लालचंद कटारिया जी, इनके द्वारा किया गया। ठीक, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे और देखिए, इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर आपको पता हो तो ग्रीष्म उत्सव मनाया गया था। ग्रीष्म उत्सव 2023 कब, तो 12, 13 व 14 3 दिवसीय था। 12, 13 और 14 3 दिवसीय। कहां पर, तो याद रखिएगा माउंट आबू। अच्छा, ये ग्रीष्म जो उत्सव है इसका आयोजन कौन करता है, तो पर्यटन विभाग और वहां का जिला प्रशासन। ठीक है, जिला प्रशासन माउंट आबू कहां पर है, सिरोही के अंदर। ठीक है, तो ग्रीष्म उत्सव का आयोजन याद रखिएगा 3 दिवसीय था। 12, 13 और 14 मई कहां पर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। और इसका आयोजन जो है वो पर्यटन विभाग और सिरोही जो जिला प्रशासन है इसके द्वारा किया गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिए एक वायुसेना का जो मिग 21 है उसका क्रैश हुआ था। अब देखिए ऐसे जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर क्रैश हुए हैं तो करंट के अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बाड़मेर वाला एग्जाम के अंदर पूछ लिया डायरेक्ट, तो यहां पर आपको याद रखना है वायुसेना का कौन सा मिग
हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्रैश हुआ था, ये याद रखना आपको। तो वायुसेना का मिग कौन सा 21 क्रैश हुआ है। कब हुआ है ये घटना? ये घटना है 8 मई की। और कहां पर? तो हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में हुआ है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा पूछ लेगा कि हाल ही में वायुसेना का मिग 21 क्रैश राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो हनुमानगढ़ के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और, अब इसके अलावा 3 स्थान देखिए। एक तो लिथियम के भंडार मिले हैं, या तो भारत के अंदर लिथियम के भंडार मिले थे जम्मू कश्मीर में, और भारत में दूसरी जगह से जहां से लिथियम के भंडार मिले हैं वो राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में मिले हैं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो नवीनतम खनिज जहां से मिलते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको पूछ लेगा कि राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वप्रथम लिथियम के भंडार मिले, नागौर, और क्षेत्र पूछे तो कौन सा है? डेगाना। अच्छा, डेगाना तो आप वैसे भी जानते हैं, क्योंकि डेगाना और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर टंगस्टन। डेगाना की जो रेवंत की पहाड़ी है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, टंगस्टन के लिए। तो अब लिथियम के भंडार भी कहां से? नागौर के डेगाना क्षेत्र से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत में दूसरी जगह से है, भारत में पहली जगह कहां पर? जम्मू कश्मीर में मिले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए, अगला है ये जो बीकानेर रेलवे स्टेशन है ना, इसको FSSAI द्वारा इट राइट स्टेशन का क्या दिया गया है? दर्जा। वो ऐसा कभी पूछ लेगा कि भारतीय जो खाद्य प्राधिकरण है उनके द्वारा राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट चिकित्सालय राजस्थान के किन 2 जिलों में खोले जाएंगे? तो याद रखिएगा, इसकी घोषणा की थी अभी सीएम साहब ने, जयपुर और कहां पर? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट चिकित्सालय की घोषणा राजस्थान के किन 2 जिलों में? तो याद रखिएगा, जयपुर और चित्तौड़गढ़। ये 5 बातें यहां से और इंपॉर्टेंट। ग्रीष्म महोत्सव इंपॉर्टेंट हो गया, 12 से लेकर 14 मई। फिर ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायुसेना का मिग 21 क्रैश हुआ है 8 मई को हनुमानगढ़ जिले में। लिथियम के भंडार नागौर के डेगाना क्षेत्र से मिले हैं। अच्छा, डेगाना से पहले से और कौन सा खनिज है? याद रखिएगा, टंगस्टन। क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को स्टैटिक्स जीके के हिसाब से घुमाकर पूछ लेगा कि हाल ही में नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र से लिथियम के भंडार मिले, निम्न में से ये स्थान पहले किस खनिज के लिए जाना जाता था? तो याद रखिएगा, टंगस्टन के लिए। अभी भी है, अब तो नहीं होता उत्खनन, लेकिन टंगस्टन डेगाना आता है, ठीक है। अच्छा, बीकानेर रेलवे स्टेशन का याद रखिएगा कि भारतीय खाद्य जो प्राधिकरण संस्था है FSSAI, इसके द्वारा इट राइट स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया? बीकानेर रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा। और 2 आपके सैटेलाइट चिकित्सालय कहां पर? जयपुर और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये चीजें याद हुई, देखिएगा आगे। और इसके अलावा आगे है आपके हज हाउस कल्चर सेंटर। ये तो आपको पता हो, तो राजस्थान के अंदर जितने भी संभाग हैं प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे कौन से? हज हाउस कल्चर सेंटर, यानी कि संस्कृति से संबंधित। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई है? तो याद रखिएगा, बीकानेर संभाग मुख्यालय से। और इसका शिलान्यास किया गया है किसके द्वारा? BD कल्ला द्वारा। ये हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं बुलाकी दास कल्ला, इनके द्वारा। तो आपको पूछ लेगा कि हाल ही के अंदर निम्न में से वह संभाग मुख्यालय जहां पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया गया था? तो याद रखिएगा, बीकानेर संभाग। या फिर पूछ लेगा, हाल ही में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का उद्घाटन निम्न में से किस मंत्री द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्री BD कल्ला द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगली बात है कि अब कुछ अवार्ड है, जैसे आपके सामने एक है राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, विनीत कुमार शर्मा। कौन है? विनीत कुमार शर्मा। और कब दिया गया था? तो 21 मई को दिया गया था, अभी कहां पर? दिल्ली के अंदर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर राजस्थान के वह व्यक्तित्व जिनको राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, विनीत कुमार शर्मा। आप कमेंट करके बताइएगा ये विनीत कुमार शर्मा राजस्थान के किस जिले से हैं? अगला देखिए, अगला है आपके कन्हैयालाल शहल पुरस्कार 2022-23। पूछ लिया जाए कन्हैयालाल शहल पुरस्कार, और आपको पता है साहित्य के इस प्रकार के जितने भी पुरस्कार हैं वो आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अभी जो साहित्य अकादमी द्वारा जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनका वीडियो आपके सामने कल आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कन्हैयालाल शहल जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? याद रखिएगा, यश गोपाल को। और यश गोपाल कहाँ के हैं? आपके जयपुर के। इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नामुमकिन नेता, याद रखिएगा, नामुमकिन नेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो कन्हैयालाल शहल पुरस्कार 2022 और 23 से सम्मानित कौन है? याद रखिएगा, यश गोयल, जो आपके कहाँ के हैं? जयपुर के, ठीक है। एक ये और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जंगली सफारी। ये जितने भी वन क्षेत्र से रिलेटेड नए नए, हाँ, चाहे सफारी हो चाहे कोई केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अभी जो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया था ना, उसी जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान में 2 जगह जंगल सफारी शुरू की गई। कहाँ कहाँ पर? एक तो बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू है, याद रखिएगा, और आप एक के जयसमंद जो अभियान है ना उदयपुर, वहां पर भी। तो
तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में राजस्थान में निम्न किन स्थानों पर जंगल सफारी की शुरुआत घोषणा हुई। तो याद रखिएगा, एक तो ये बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू, एक तो यहाँ पर, और एक आपके जैसमंद जो अभियान है ना उदयपुर, यहाँ पर। ठीक है, तो 2 जगह याद रखिएगा जंगल सफारी। ठीक है, तो जंगल सफारी क्लियर है आपके सामने। कन्हैयालाल सेल पुरस्कार, राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड, हज हाउस कल्चर सेंटर, इसके अलावा यहाँ पर ग्रीष्म उत्सव, वायुसेना मिग-21 याद रखिएगा, लिथियम के भंडार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट चिकित्सालय बीकानेर रेलवे स्टेशन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी बन सकता है। तो ये है आपके सामने नया संसद भवन। अब हम चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि सर ये जो नया संसद भवन हमें दिख रहा है ये कहां पर, तो याद रखिएगा नई दिल्ली। नया संसद भवन कहां पर निर्मित है, याद रखिएगा नई दिल्ली। इसका शिलान्यास कब किया गया, तो याद रखिएगा इसका जो शिलान्यास है वो किया गया था 10 दिसंबर 2020 को। शिलान्यास तो कब किया गया है, 10 दिसंबर 2020 को, लेकिन इसका जो उद्घाटन है नए संसद भवन का वो अभी किया गया आपके 28 मई 2023 को। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इस उद्घाटन के अवसर पर याद रखिएगा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो याद रखिएगा 75 रुपए का, 75 रुपए का क्या जारी किया गया, सिक्का। तो यहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है। नवीनतम संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया, तो याद रखिएगा 28 मई 2023 को। और इस उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 75 रुपए का। ठीक है, अगली बात, ये जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हुआ, तो याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और इसके तहत जो खर्च आया है वह है आपके सामने 1200 करोड़ रुपए। अच्छा, अगली बात, ये जो आपके सामने संसद भवन है इसका आकार कैसा है, तो याद रखिएगा वो है त्रिभुजाकार। कितने मंजिल है ये, तो याद रखिएगा 4 मंजिला है ये। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा विमल पटेल। और इसके अंदर कुल कितनी सीटों की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा 1272, यानी कि टोटल 1272 सीटों की व्यवस्था है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और याद रखिएगा, कुल सीटों के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें, लोकसभा के अंदर तो याद रखिएगा 888, 888 सीटें लोकसभा में। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इस संसद भवन के अंदर जो फर्नीचर का कार्य हुआ है ना, फर्नीचर का कार्य, ये फर्नीचर का कार्य करने वाले राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है किशनलाल सुथार। याद रखिएगा किशनलाल सुथार, और ये कहां के हैं, राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जिन्होंने इस संसद भवन के अंदर जो फर्नीचर है उसका कार्य किया था। तो ये और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो संसद भवन है याद रखिएगा इसके 3 द्वार हैं। कितने, 3 द्वार। एक द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का है शक्ति द्वार, और तीसरे का है याद रखिएगा क्रम द्वार। ठीक है, तो ये आपके सामने नया संसद भवन। पहला क्वेश्चन ये कहां पर है, तो नई दिल्ली में। इसका शिलान्यास कब, तो 10 दिसंबर 2020 को। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस अवसर पर याद रखिएगा कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत है, इस संसद भवन के अंदर कितने द्वार हैं और उन द्वार के नाम क्या है, तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और याद रखिएगा कर्म द्वार। अच्छा, इसके अलावा इसका आकार कैसा है, तो आपको दिख रहा है त्रिभुजाकार। ये कितने मंजिला, तो याद रखिएगा 4 मंजिला। इसके वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा विमल पटेल। कुल कितनी सीटों की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा 1272 सीट, जिसके अंदर लोकसभा के लिए कितनी सीट, याद रखिएगा 888, 888। और इस संसद भवन के अंदर जो फर्नीचर का कार्य है वो करने वाले राजस्थान के बाड़मेर जिले के हैं किशनलाल सुथार। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके संसद भवन से रिलेटेड, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहां से बनने की संभावना है, स्टार लगा लीजिए, उद्घाटन से, निर्माण से, द्वार से। यहां पर याद रखिएगा वास्तुकार कौन है, लोकसभा के अंदर कितनी, लोकसभा की सीटों की कितनी व्यवस्था है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसका आकार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे शानदार क्वेश्चन तो ये बन सकता है, उद्घाटन और ये जो सिक्का जारी हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा आप कहेंगे कि सर इस संसद भवन के अंदर एक स्थापना की गई है सेंगोल की, ये क्या है, तो आपको दिख रहा है कि ये 1947 में मिली हमें जो आजादी है उसका प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा जब भारत को आजादी सौंपी गई थी तो उस उपलक्ष्य में कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह संगोल देकर आजादी सौंपी थी, इसलिए कहते हैं कि आजादी का क्या है, प्रतीक है। आप कहेंगे सर इसके बारे में कुछ जानकारी, बिल्कुल देखिएगा, ये जो सेंगोल है ये आपके चोल साम्राज्य से संबंधित है राजदंड,
जिसका संगोल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका जो अर्थ है वह है आपके, याद रखिएगा, संपदा से संपन्न। ठीक है। अच्छा, ये अभी तक कहां पर था आप कहेंगे? तो अभी तक ये इलाहाबाद संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा गया था। अब इसे कहां स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा लोकसभा में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? लोकसभा के अंदर। ये जो सेंगोल है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 5 फीट। ये पूरा कितना है? 5 फीट का है। ठीक है। अच्छा, ये किससे निर्मित है? तो याद रखिएगा चांदी से। आप कहेंगे नहीं सर सोने जैसा दिख रहा है, सोने की परत चढ़ाई गई है इस पर। ठीक है। ये निर्मित तो किससे है? याद रखिएगा चांदी से, और इसके ऊपर सोने की क्या चढ़ाई गई है? परत। तो यहां से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है सेंगोल कि इसे कहां स्थापित किया गया? तो लोकसभा में। पहले ये किस संग्रहालय के अंदर सुरक्षित था? तो याद रखिएगा इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या फिर लंबाई तो क्या पूछेगा, फिर भी याद रख लीजिएगा 5 फीट। हाँ, ये याद रखिएगा कि यह आजादी का प्रतीक है, और ये किससे निर्मित है? तो चांदी से निर्मित है। ठीक है, ऊपर क्या है? सोने की परत। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है एग्जाम के लिए सेंगोल से, या फिर ये आपके सामने जो नया संसद भवन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब आप चाहिए एलपी की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने किसी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है संसद भवन और सेंगोल से संबंधित, ये करंट और स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक एक आपके जो टू द पॉइंट हमने पढ़ा है वो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा है। ठीक है, जहां जहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी कहानी आपके सामने रही, चाहे आकार की बात हो, शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, या उद्घाटन के अवसर पर क्या कौन सा सिक्का जारी हुआ, कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ, इसमें कितने द्वार हैं, इसके वास्तुकार कौन थे, इसके अंदर जो फर्नीचर है उसका कार्य किसने किया, मतलब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जीवन मिशन ये एक बार फिर अभी चर्चा में आया। क्यों चर्चा में आया, ये क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर ये जल जीवन जो मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत है वो तो हुई थी आपके 15 अगस्त 2019 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके अंदर भागीदारी यानी कि हिस्सा केंद्र का कितना है और राजस्थान का कितना है? तो याद रखिएगा मामला 50-50 है, यानी कि आधा खर्च केंद्र दे रही है और आधा हमारे यहाँ की सरकार। इसका उद्देश्य क्या है जल जीवन मिशन का? इसका उद्देश्य यह है कि 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन देना। और अभी ये चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि 4 जून 2023 में देश में कुल कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 12वां। आपको क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा कि जून 2023 में जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 12वां। ये है आपके सामने जल जीवन मिशन, और उससे रिलेटेड ये अभी वर्तमान में क्यों चर्चा में है। तो 4 जून 2023 के अंदर जल जीवन मिशन की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया कि पूरे देश में जो नल कनेक्शन किए जा रहे हैं उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 12वां। और राजस्थान में सबसे टॉप जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा झालावाड़, जिसने जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, वो कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, तो देश में राजस्थान का तो कौन सा है? 12वां, और राजस्थान में टॉप पर कौन है? झालावाड़। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई, या यहां से कि जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है। याद रखिएगा मामला 50-50 है, और उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना, हर घर नल कनेक्शन। ठीक है, और याद रखिएगा 4 जून 2023 में कुल कनेक्शन में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो है 12वां। ठीक है, आइए एक और रिपोर्ट, दूसरी जो रिपोर्ट है ये आपके केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा एक जारी किया गया बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 में, जिसके तहत ये पता चला कि देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के तहत देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? याद रखिएगा राजस्थान। और कितना? तो 221.06 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ है 2021 और 22 में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022, जिसके तहत ये पता चला कि देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला कोई राज्य है तो वो कौन सा है? राजस्थान। तो दूध में तो हम है टॉप पर, और इधर जल जीवन मिशन में कनेक्शन के आधार पर देश में है 12वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए। अगली एक महिला चर्चा के अंदर बनी हुई है बतूल बेगम। ये बतूल बेगम कौन है? तो बतूल बेगम है जयपुर की मांड गायिका। याद रखिएगा जयपुर की कौन है? ये मांड गायिका है।
इससे पहले भी ये चर्चा में थी क्योंकि 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो बतूल बेगम को। अब ये चर्चा में क्यों है? अभी इसीलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उसके द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? याद रखिएगा, बतूल बेगम को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित बतूल बेगम का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो याद रखिएगा, मांड गायिका है ये। कहाँ की? जयपुर की। 2021 के अंदर इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति और इंपॉर्टेंट है, कौन? सिनकाफ निजाम। ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी इनको कतर की जो साहित्यिक संस्था है ना, उसके द्वारा शिनकाफ निजाम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शिनकाफ निजाम चर्चा में क्यों है? क्योंकि कतर की जो साहित्यिक संस्था है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किनको? सिनकाफ निजाम। आप कहेंगे सर ये सिनकाफ निजाम है कौन? तो याद रखिएगा, ये जोधपुर के प्रसिद्ध शायर और कवि हैं जिनको 2022 राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी आपको पता है ना, हमारे राजस्थान के 6 लोगों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, उनमें एक थे कौन? सिनकाफ निजाम। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बतूल बेगम जिन्हें 21 में नारी शक्ति दिया गया और हाल ही में राजस्थान गौरव पुरस्कार। शिनकाफ निजाम जिनको 2022 राजस्थान रत्न दिया गया, उनको हाल ही में कतर की साहित्यिक संस्था द्वारा क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बतूल बेगम भी और कौन? सिनकाफ निजाम। ठीक है, अगली बात है आपके कि सावित्रीबाई फुले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया है अभी सीएम साहब द्वारा। कहां पर किया गया ये अनावरण? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, रोहटपाली। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बतूल बेगम याद रखना है, जयपुर की मांड गायिका है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित है। सिनकाफ निजाम क्यों चर्चा में है? ठीक है, इनका भी ध्यान रखना है। और यह भी याद रखना है कि हाल ही में सावित्रीबाई फुले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया और कहां पर किया गया? तो सीएम साहब द्वारा। और कहां पर? तो याद रखिएगा, रोहटपाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगली बात है आपके कि राजस्थान वन नीति 2023 है, वो अभी जारी की है। आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे सर विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। तो 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की है, किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, हेमाराम चौधरी द्वारा। ठीक है, और राजस्थान वन नीति 2023 के बिंदु क्या थे? तो इसी के तहत याद रखिएगा, राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति और राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023 जारी हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? 5 जून को। किसके द्वारा? हेमाराम चौधरी द्वारा। अच्छा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति कब जारी हुई? तो 2023 को। और राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023 कब? ये भी 5 जून को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इसी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हेमाराम चौधरी द्वारा जयपुर के थोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क किसके द्वारा? हेमाराम चौधरी द्वारा। किस अवसर पर? विश्व पर्यावरण दिवस। और ये कहां पर बनेगा? तो याद रखिएगा, जयपुर के थोलाई गांव में। आपको बस इतना याद रखना, ठीक है, कि इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पर? तो जयपुर के थोलाई गांव में। एक और याद रखिएगा कि जयपुर का एक गांव बहुत चर्चा में है, वो है आंधी गांव। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये बनेगा राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव। 3 साल लगेंगे वैसे बनने में, लेकिन पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको कि राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव कौन सा है। ठीक है, तो वो भी आपके जयपुर का कौन सा है? आंधी गांव। और जयपुर का थोलाई गांव याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनेगा। ठीक है, अच्छा एक ये थोड़ा स्टैटिक्स के हिसाब से याद रख लीजिएगा कि राजस्थान की प्रथम राज्य वन नीति कब जारी हुई? तो 18 फरवरी 2010 को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो सारी चर्चा है आपके सामने, ये थी आपके विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को राजस्थान की नवीनतम वन नीति जारी हुई। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा, राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति और राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति भी जारी हुई। ठीक है, और इस अवसर पर याद रखिएगा, हेमाराम चौधरी द्वारा थोलाई गांव जयपुर में इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये भी याद रखिएगा। अच्छा एक फैक्ट और याद रखिएगा, कौन सा? कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसको? लक्ष्मण सिंह लापोडिया और याद रखिएगा सुंडाराम वर्मा को। यानी कि राजस्थान में किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनको नवीनतम तकनीकी की जानकारी देने के लिए हमारे राजस्थान में
3 किसान मेलों का आयोजन किया गया था। तो वहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। आइए, राजस्थान किसान महोत्सव। अच्छा, इसमें देखिए, एक तो था आपके राज्य स्तर का, याद रखिएगा, एक तो जो किसान महोत्सव हुआ वो कौन सा था, राज्य स्तर का, और दो जो किसान महोत्सव हुए हैं वो है संभागीय स्तर के। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए, सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान किसान महोत्सव राज्य स्तर का। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन राज्य स्तर पर कहां किया गया, तो याद रखिएगा राजधानी जयपुर में। जयपुर में कब किया गया, तो याद रखिएगा 16, 17 और 18 जून, यानी कि 3 दिवसीय। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान किसान महोत्सव राज्य स्तर का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था 16, 17 और 18 जून, यानी कि 3 दिवसीय। कहां पर, जयपुर के अंदर सीतापुरा में। अच्छा, ये राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया था, तो इसका उद्देश्य एक ही है, एक तो राजस्थान किसानों को सशक्त बनाना, और सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो नवीनतम जो तकनीकी है उनकी जानकारी दी जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा। तो पहला फैक्ट हो गया, राजस्थान किसान महोत्सव राज्य स्तर का आयोजन कहां पर, जयपुर में। कितने दिवसीय, याद रखिएगा 3 दिवसीय। और कब, तो 16, 17 और 18 जून। कहां पर, सीतापुरा जयपुर। ठीक है। दूसरा देखिएगा, संभागीय स्तर। ये राज्य स्तर का था, ये है संभागीय स्तर का। तो पहला संभागीय स्तर का, याद रखिएगा, उदयपुर में कृषि मंडी। कब, तो याद रखिएगा 26 व 27 जून। और ये कितने दिवसीय था, याद रखिएगा 2 दिवसीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये भी किस स्तर का है, संभाग स्तर का। आप कहेंगे सर इसका भी उद्देश्य क्या है, सेम उद्देश्य है। राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन का उद्देश्य यही है कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, तकनीकी, उनके बारे में जानकारी देना। ठीक है। और अगला है राजस्थान में तीसरा किसान मेला, यानी कि दूसरा संभागीय स्तर किसान महोत्सव। तो ये कहां पर आयोजित हुआ, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। जोधपुर में कहां, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। और ये कब, तो याद रखिएगा 30 जून व 1 जुलाई, यानी कि कितने दिवसीय, ये भी 2 दिवसीय। इसकी पूरी कहानी आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि राजस्थान किसान महोत्सव और राजस्थान जो किसान महोत्सव है इसका जो आयोजन है, यानी कि राजस्थान किसान महोत्सव के तहत 3 किसान मेलों का आयोजन हुआ। 3 किसान मेले, जिसके अंदर याद रखिएगा एक तो था राज्य स्तरीय और 2 थे आपके, याद रखिएगा, संभाग स्तरीय। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य स्तरीय कहां पर, याद रखिएगा जयपुर में। और संभागीय स्तर के कितने, याद रखिएगा 2। कहां कहां पर, एक तो उदयपुर में और एक कहां पर, याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है। याद रखिएगा जयपुर के अंदर जो राज्य स्तरीय हुआ था वो 3 दिवसीय था, बाकी संभागीय जो स्तरीय हुए हैं वो केवल 2 दिवसीय हुए हैं। इस राजस्थान किसान महोत्सव का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा किसानों को सशक्त बनाना। और कैसे सशक्त बनाएंगे, तो जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, नवीनतम जो तकनीकी है, उसकी जानकारी देकर। बताइए, राजस्थान किसान महोत्सव की संपूर्ण बात आपको समझ में आई, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बिंदु है आपके सामने। ठीक है। अगली बात देखिए, अगली बात है आपके सामने राजस्थान मेगा जॉब फेयर। आप सब जानते हैं कि काफी मंथ से ये मेगा जॉब फेयर चल रहे हैं, लेकिन हमारी चर्चा केवल जून माह से संबंधित है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो है इसका आयोजक कौन होता है, तो वो है आपके कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग। राजस्थान में किसी भी जिले के अंदर आपके राजस्थान मेगा जॉब फेयर लगेगा तो उसका आयोजक कौन है, कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग। देखिए, बजट 2023 और 24 की ये घोषणा थी कि राजस्थान के अंदर टोटल कितने मेगा जॉब फेयर मेलों का आयोजन किया जाएगा, 100। हमें चर्चा करनी है कि इस जून माह में कितने जिलों में और कब कब ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। ठीक है। देखिए, जून के शुरुआत में जहां सबसे पहले मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ वो है भीलवाड़ा। और कब हुआ था भीलवाड़ा में, याद रखिएगा 7 जून। डेट याद रखनी है और जिला याद रखना है, क्योंकि अभी सीटी के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था जब जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है। अच्छा, दूसरा जून माह के अंदर याद रखिएगा नागौर के अंदर, नागौर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 13 जून। 7 जून को भीलवाड़ा में, 13 जून को नागौर में। याद रखिएगा 21 जून को दौसा के अंदर, 27 व 28 जून को कोटा में। कोटा में 2 दिवसीय था। इंपॉर्टेंट बनेगा कि हाल ही में 27 व 28 जून 2023 को राजस्थान के किस जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, याद रखिएगा कोटा। ठीक है। यहां 2 दिवसीय। तो बस जून माह के अंदर 4 जिलों में, 7 भीलवाड़ा, 13 नागौर, 21 दौसा, 27 व 28 जून को कहां पर, कोटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर मेले हैं, इनका आयोजक कौन करता है, याद रखिएगा कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग। क्योंकि बजट 23 और 24 में घोषणा थी कि राजस्थान के अंदर टोटल
100 मेगा जॉब फेयर मेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। कॉपी के अंदर आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार से लिखना आपको राजस्थान किसान महोत्सव, फिर उसके बाद में आपको ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर, और अगला देखिएगा। अब ये जो हाल ही के अंदर चर्चा में रहे जून माह में कि ये यहाँ स्थापित होंगे, एक एक बिंदु को समझिए। देखिए, सबसे पहले मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी? तो वो है आपके जोधपुर में। और कितने चरणों में? तो 3 चरणों में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, और इसके लिए कुल कितनी राशि? तो याद रखिएगा, लगभग 500 करोड़, यानी कि 499.86 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कहाँ? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर, और कितनी लागत होगी? तो आपके सामने है लगभग 500 करोड़। ठीक है, इसी प्रकार यहां से डींग संग्रहालय स्थापित किया जाएगा निम्न में से किस जिले में? तो भरतपुर के अंदर, और कितनी लागत से? तो याद रखिएगा 4.21 करोड़। आजकल ये भी पूछता है कितनी राशि खर्च होगी। ठीक है, तो 2 बड़े महत्वपूर्ण। तीसरा देखिए, तीसरा है आपके सामने ये हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय अब राजस्थान के किस जिले में स्थापित होगा? याद रखिएगा जोधपुर। जोधपुर की 2 बातें बड़ी खास याद रखिए, एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, कितना राशि है? तो आपके सामने। इसके अलावा याद रखिएगा हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय की स्थापना, याद रखिएगा जोधपुर। ठीक है, और एक ये आपके सामने आ गया डींग संग्रहालय आपके भरतपुर के अंदर। अब देखिए, इसके अलावा आपके सामने एक ये बिंदु देखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, इंडोर खेल हॉल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में? तो धौलपुर, जालोर और याद रखिएगा नागौर। धौलपुर, जालोर और नागौर के अंदर इंडोर खेल हॉल की स्थापना होगी। इसके लिए कुल राशि कितनी है? तो आपके सामने है 15.15 करोड़, इन तीनों के अंदर ही। ठीक है, याद रखिएगा, इंडोर खेल हॉल निम्न में से कहां? धौलपुर, जालोर और नागौर, और इसके लिए कुल लागत कितनी है? 15.15 करोड़ राशि। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला एक आप ये देखिएगा, केनाल, कौन सी? अपर हाई लेवल केनाल, किस जिले के अंदर? याद रखिएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़े की कितनी तहसीलों के लिए लाभान्वित है? 6 तहसीलों के लिए। और ये कौन सी नदी पर है? अनास। आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में अपर हाई लेवल केनाल निम्न में से किस जिले में? याद रखिएगा, तो बांसवाड़ा जिले के लिए। और बांसवाड़ा की कितनी तहसीलें लाभान्वित होगी? बांसवाड़ा जिले की कितनी तहसीलें? तो याद रखिएगा 6 तहसीलें क्या होगी? लाभान्वित। और ये केनाल किस नदी पर है? अनास नदी पर। ठीक है, अगला देखिएगा, एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोटा जिले के अंदर 7.4 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र वे डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित होगा, जहां पर जो विद्यार्थी हैं उनकी वैज्ञानिक रुचि जागृत करने के लिए। तो आपके लिए तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह जिला जहां राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र व डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी, कोटा, और कितनी लागत है? तो 7.4 करोड़। ठीक है, और एक और योजना है आपके सामने, काली तीर, नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काली तीर लिफ्ट योजना का संबंध किस जिले से? धौलपुर से। और कौन सी नदी पर? याद रखिएगा चंबल नदी पर। जैसे अपर हाई लेवल केनाल अनास नदी बांसवाड़ा जिला, काली तीर लिफ्ट योजना धौलपुर चंबल नदी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट वन लाइनर, यहां हेडिंग डाल लीजिएगा मास्टर कैप्सूल और लिख लीजिएगा इसको मास्टर कैप्सूल, और सारे ये बिंदु लिख लेने। ठीक है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय दोनों ही जोधपुर के अंदर, ये इंडोर खेल हॉल धौलपुर, जालोर और नागौर, अपर हाई लेवल केनाल बांसवाड़ा अनास नदी पर। इसके अलावा काली तीर लिफ्ट धौलपुर चंबल, और डींग में संग्रहालय और कोटा के अंदर ये केंद्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 2 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट रही, एक तो ये लेपर्ड सफारी से संबंध, देखिए एक तो है कि खेतड़ी बांसियाला जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना झुंझुनू, यहां पर स्थापित होगी क्या? लेपर्ड सफारी। और एक आपके गोडवाड़ देशुरी के अंदर भी क्या स्थापित होगी? लेपर्ड सफारी। ये भी चर्चा हुई अभी। ठीक है, तो ये भी थोड़े बिंदु याद रखिएगा। ठीक है, लेपर्ड सफारी, एक तो आपके खेतड़ी बांसियाला कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, एक आपके गोडवाड़ देशुरी पाली, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये जहां जहां केंद्र, जहां जहां निदेशालय, जहां जहां पर केनाल, जहां जहां पर होल, और जहां जहां पर योजना। ठीक है, उसके अलावा ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर, और इसके अलावा आपके सामने रहे राजस्थान